साथ हैं योगेंद्र सिंह। क्या वीडियो ऑन करें। गौरव जी वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ योगेंद्र जी। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। योगेंद्र जी, आप अलवर से बिलोंग करते हैं? जी सर। आप पहले भी आने वाले थे शायद एक दफा, जी सर, जी सर। लेकिन उस समय ज्वाइन नहीं किया था शायद आपने। हाँ सर, वो ड्यूटी ऐसी थी, उस वजह से ज्वाइन नहीं हो पाया सर। चलिए, आपने जूलॉजी में भी किया है, फिर हिस्ट्री से भी किया था शायद। जी हेलो। सर। आपका ये वीडियो आप हाँ सर, हिस्ट्री से। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन आपका जो है ना थोड़ा सेटिंग सही कीजिए अभी। हाँ सर, अब आ रही है सर? हाँ, अब थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। जी सर। हाँ गुड, चलिए। तो आप प्रॉपर अलवर में रहते हैं या आसपास का कोई वो डिस्ट्रिक्ट है, वो कोई कस्बा है? जी सर, अलवर की बानसूर तहसील के आलमपुर गांव का निवासी हूँ सर। अच्छा, बानसूर तहसील, आपने अलवर आलमपुर का गांव का म्यूजियम निवासी। देखा है? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। अलवर का म्यूजियम देखा है आपने? जी सर, म्यूजियम देखा है कितनी दफा? सर, लगभग 2 या 3 बार देखा है। अच्छा गुड। चलो, मैं आपको अलवर, एक्चुअली क्या है कि वो रेयरतम कलेक्शन है वहाँ, इसलिए उससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ये पूछा जाता है, और जी मेरे सर, से भी जी पूछा था, तो जी मैं सर, आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी सर। अलवर संग्रहालय में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक सामग्री रखी है जो उल्लेखनीय है? जी सर, संग्रहालय में, अलवर संग्रहालय में मम्मी रखी है सर। मम्मी रखी अलवर है सर। संग्रहालय में क्या रखी है? मम्मी रखी है सर। एक अच्छा, सेकंड सर, किसकी आवाज। रखी है? एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है एकदम सही। आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, अब तो आ रही है। अब आ रही है आवाज सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, अलवर संग्रहालय में सर एक मम्मी डेड बॉडी। वो उससे ज्यादा रिलेटेड और भी चीजें हैं वहां पर। मम्मी का तो वो डिस्टिंग्विश नहीं हुई है कि किसकी है वो जी सर, जी डिस्टिंग्विश नहीं सर। हो सकती। अच्छा, ऐसा कौन सा साक्ष्य संग्रहालय में उपलब्ध है जिससे ये ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों के अंडर में था? सॉरी सर, इस तरह का ध्यान नहीं है सर। अच्छा, किन कारणों से कुछ फलों का रंग कटने के बाद में बदल जाता है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जूलॉजी से है ना आप? जी सर, जी सर, जी सर। बताइए। सर, फलों को काटने से, चाकू आदि से काटे जाते हैं फल, तो फेरस ऑक्साइड की वजह से फलों का रंग कटने के पश्चात चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ पेड़ों के पत्ते लाल रंग के होते हैं, ऐसा किस कारण होता है? ये सर विभिन्न प्रकार के जो जैंतोफिल मिलते हैं पादपों में, जिन्हें हम जिस प्रकार से पर्णहरित है, इसी प्रकार से विभिन्न जैंतोफिल मिलते हैं सर। लाल नीले जैसे जैंतोफिल्स, साइकोजेंटोफिल्स, इस प्रकार के वो रंग के लिए उत्तरदायी हैं सर। पौधों की पंखुड़ियों के या पौधों की पत्तियों के रंग के लिए उत्तरदायी है, फूलों की पंखुड़ी। आपका थोड़ी सी जो है ना वो जो आवाज साथ साथ आ रही है, कुछ 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 की आवाज आ रही है, सेटिंग थोड़ा सा सही कीजिए आप पास सर में एक कर सेकंड। दीजिए इसको, और वो वॉल्यूम को अगर बढ़ सकती हो तो बढ़ा दीजिए, अगर वॉल्यूम कम है तो। थोड़ा ईयरफोन के माइक को पास में ले लीजिए। हाँ सर, अभी कर दूं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन, अब आप थोड़ा, आपका मेरे चेहरा भी दिखने लगा है, पास में रखिए हाँ आप सर, इसको, है अब। ना? हाँ सर, पास में कर। अच्छा, एक अलवर शहर के, अलवर की महाराजा, ऐसे कौन से महाराजा थे जिसने रोल्स रॉय को जो है ना म्युनिसिपैलिटी में लगा दिया था? हेलो। श्रीमान महाराजा जयसिंह थे। हाँ। महाराजा जयसिंह थे श्रीमान। महाराजा जयसिंह। अच्छा गुड गुड। अच्छा, एक पीपल के वृक्ष की महत्ता भारत में बहुत पहले से रही है, इसके बारे में आपको ध्यान है क्या? ये जी सर।
कहाँ जी सर, इसका पीपल की पहले महत्ता के पीछे अनेक है? पीपल की जो महत्ता रही है सर, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी रहे हैं। जो भारतीय प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, इनकी इनकी मान्यता थी पीपल का पेड़ श्रीमान 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। सबसे पहले इसका जो है ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक काल से पहले इसका एविडेंस कहाँ मिलते हैं? जी श्रीमान श्रीमान सॉरी सर, अच्छा, ध्यान कोई नहीं आ बात रहा नहीं, सर। मैं डिस्कशन करते समय आपको बताऊंगा। एक 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 जो है ना, जी ये जी बाण बीबी का जिक्र जो है ना कुछ दिनों पहले आया था न्यूज़पेपर में। बाण बीबी ये किस देवी का नाम है? मान देवी श्रीमान, आप मान देवी पूछ रहे हैं सर? बाण 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 बीबी, मान देवी, बाण बीबी। अच्छा अच्छा, बान बीबी, सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो चलो रहा मैं मुझे। आपको बाद में रिव्यू करते समय बताऊंगा। ये शाकंभरी देवी का किस जो है ना उससे संबंध है, किससे संबंध माना जाता है इसका भी? शाकंभरी देवी को श्रीमान फलों की और सब्जियों की देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है, और ये फल सब्जियों की देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है श्रीमान। एक इन दिनों में न्यूज़पेपर में था कि डेनमार्क का जो है ना ये कह सकते हैं कि कोई खास व्यवस्था के कारण ये जो है ना ऑड सेरेड एक वर्ड आया है, और वो जो है चर्चा में था डेनमार्क का। पहले तो ये बताइए कि डेनमार्क को दूसरा दूसरा नाम क्या है उसका, और ऑड सेरेड क्या है? श्रीमान डेनमार्क को नीदरलैंड भी बोलते हैं सर, सॉरी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अच्छा, डेनमार्क। ये ऑड सेरेड के संबंध में पढ़ा है क्या आपने? नो नो सर, नो सर, सॉरी सर। अच्छा चलिए, एक सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना वो किस लिए की जाती है? क्या करते हैं ये, क्या सर्विस? श्रीमान सहकारी उपभोक्ता भंडार जो सहकारी सहकारिता की भावना के ऊपर आधारित है, और ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो खाद्य सुरक्षा डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ये आम जन को उपलब्ध करवाते हैं। ये भानगढ़ का किला क्यों प्रसिद्ध है ये? श्रीमान ऐसी मान्यता है कि भानगढ़ के किले में जो कि अलवर जिले में स्थित है, श्रीमान इसका निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह जी की याद में करवाया गया था श्रीमान। माधो सिंह जी का, हाँ ये तो सही है आपका जवाब। हाँ, उसमें भगवंत दास जी ने माधो सिंह जी की याद में करवाया था। चलो आपका ऐसा है, मैं रिव्यू कर लेता हूँ सर जी। तो एक तो अलवर संग्रहालय में वो मम्मी जो लिखी है रखी है ना, वो तो डिस्टिंग्विश नहीं है कि वो किसकी है, लेकिन उसके अलावा एक तो देखना आप वहां जाके, बाय द वे किसी को ध्यान आ जाए तो वैसे तो जिन्होंने देखा है वो इस बात को इंडिकेट कर सकते हैं, एक मोहम्मद गौरी का जरह अख्तर रखा हुआ है वहां पर, और अकबर की तलवार शोर्ड है, अकबर की, जहांगीर की और शाहजहां की शोर्ड है वहां पर, और एक वहां बाबर नामा भी रखा हुआ है जिसमें वहां के अकबर की उनकी सील लगी हुई है असली। जी 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 श्रीमान। तो ये चीजें वहां की रेयर कलेक्शन में से आता है। मतलब वहां मुगल पेंटिंग्स के जो एक्चुअली क्या 1857 में क्रांति हुई थी ना, उस समय जो है ना बहुत सारे लोग वहां के कलाकार दिल्ली से भागकर यहाँ जो है ना अलवर में आ गए थे महाराजा की शरण में, और ये सब चीजें उन्होंने महाराजा ने खरीद ली थी। तो ये सारी चीजें यहाँ आ गई थी। एक अलवर संग्रहालय में एक जो ना इंस्क्रिप्शन रखा है, मैंने पूछा था कि अलवर संग्रहालय में गुर्जर प्रतिहारों से क्या जो ना एविडेंस है यहाँ पर। जी सर। तो वो एक अभिलेख है वहां, गुर्जर प्रतिहार अभिलेख, जिसमें जो ना इस एरिया का एक गुर्जर प्रतिहार शाखा का वहां पर आधिपत्य या उसके अधिकार में होने का संकेत उस अभिलेख से मिलता है। ठीक है ना सर? जी सर। हाँ, एक मैंने पूछा था क्वेश्चन कि कुछ फलों का रंग कटने के बाद में, तो जैसे एप्पल है तो आयरन वायरन की अधिकता होती है, तो उसकी वजह से वो चेंज हो जाता है उसका रंग। जी सर। ठीक है ना? अच्छा, कुछ पेड़ों के पत्ते लाल होते हैं तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, दूसरी कोई जो ना पिगमेंट्स की ज्यादा होती है, तो वो अपने पत्ते उनके जो है चेंज हो जाते हैं उनका कलर। जी सर।
जी तो सर, आपको जी सर, पर्टिकुलर अगर आपकी इसके बारे में जूलॉजी के हैं तो आपको ये पूछा जाए तो आपको क्लोरोफिल की मात्रा आपको बोलनी पड़ेगी, क्लोरोफिल कम होता है और दूसरे पिगमेंट ज्यादा होते हैं। जी अच्छा, ये जी सर, आपके रोल्स रॉय का बारे में आपने पूछा था, 7 रोल्स रॉय, वो लंदन में किसी उसमें वैसे चले गए थे घूमते हुए महाराजा, और जय जी सिंह जी ने फिर वो जी सर, उन्होंने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया था रोल्स रॉय, तो उन्होंने 7 गाड़ियां खरीदी थी महाराजा बनते जी थे दोबारा, और फिर उन सारे रोल्स रॉय को जो है जी सर, 1920 में म्युनिसिपलिटी का कचरा ढोने के लिए लगा दिया था उन्होंने। जी जी सर, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था पीपल वृक्ष का, ये सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष बहुत सारी जो है सील्स में पीपल वृक्ष की जो है पत्तियों का जो है वो और पेड़ दिखाए गए हैं, मतलब। तो मैंने कोशिश की कि आपको अलवर से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ये पीपल वृक्ष का जो है ना उल्लेख जो है ना उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना वहां मिलता है। जी जी सर। एक बान बीबी का जी 2-3 क्वेश्चन और है सर, जवाब मैं बता देता हूँ उनको। बान बीबी जो है ना ये वन चंडी जी या वन जी सर, देवी अरण्यानी देवी का नाम है ये, और जिसकी जी सर, मुसलमान भी पूजा करते हैं। बान बीबी उनका जी नाम सर, है क्योंकि वो मुसलमान भी पूजा करते हैं उनकी, और वो वन चंडी को कहा गया है, ये वन चंडी या वन देवी जी अरण्यानी सर, जो भी है। शाकंबरी का आपने सही जी जवाब दिया था कि वनस्पति से इनका संबंध है। डेनमार्क का जो ना ऑड सेरेड ये 4 डे वीक की चर्चा में था, 4 डे सर, वीक वो करना चाह रहे थे, उन्होंने देखा था, डेनमार्क को हॉलैंड भी बोलते हैं। जी सर, जो है सहकारी उपभोक्ता भंडार का आपने सही जवाब दिया था कि आम लोगों को ये राहत पहुंचाने के लिए सामग्री सही रेट पर बेचने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था भानगढ़ का किला, ये माधव सिंह जी ने बनवाया था, ये राजा भगवंत दास के पुत्र थे, और रत्नावली की सुंदर राजकुमारी जी जो जादूगर के प्रेम में फंस गई थी, उसी चक्कर में ये भानगढ़ का किला जो है बहुत फेमस हो गया जी था। सर, चलिए, आई विश फॉर जी द सर, बेस्ट ऑफ लक। आप थोड़ा सा वहाँ आपके लोकल थैंक यू, उसके बारे में जरूर आप जानकारी रखिए, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के पन्ना लाल जी एक जन कोई थे जिन्होंने अलवर का इतिहास लिखा है ना, तो आप जी वहाँ सर, अलवर जी के सर, बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपके जो सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। आप हिस्ट्री में लेक्चरर है तो हिस्ट्री से रिलेटेड जी सर, क्वेश्चन हो सकते हैं। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, जी थैंक यू सर, जी राजेश सर। जी योगेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? सर नमस्ते। मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। नमस्ते सर। जो नीदरलैंड है जी सर, हॉलैंड कहलाता है, डेनमार्क नहीं कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखें हाँ आप। सर, हॉलैंड, नीदरलैंड, जी जी सर, अलवर के हैं आप, तो मुझे ये बताइए, ये सरिस्का जी टाइगर सर, रिजर्व, इसको बाघ परियोजना में जी कब जी 1978 में बाघ परियोजना में चेंज किया गया था। अच्छा, तो इसको किसी एक 1978 में किया गया टाइगर से रिलेटेड? जी सर, थोड़ा सा रिपीट करेंगे सर, सुनाई नहीं दिया। जी जी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसको जो सरिस्का अभ्यारण्य है, इसको टाइगर से रिलेटेड कोई नाम दिया गया विशेष रूप? जी सर, टाइगर से रिलेटेड सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा। टाइगर डेन बोला जाता है इसको, बाघों की मांद कहा जाता है। हाँ सर, एक टाइगर डेन नाम का होटल है सर अंदर। बिल्कुल। अच्छा, जी तो सर, मुझे बताइए, यहाँ पर एक महल भी है और कुछ विशेष स्थान भी इस अभ्यारण्य में, उनको आपने कभी गए घूमने वहां पर? जी सरिस्का पैलेस देखा है सर, और विशेष स्थानों में 5-7 स्थान देखे हैं सर मैंने, जिनमें भर्तरी का स्थान, महाराजा भर्तरी जो ऋषि हुए उनका स्थान देखा है, ताल वृक्ष का स्थान देखा है, श्रीमान पाराशर ऋषि की तपो स्थली देखी है, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर देखा है, और नारायणी जी माता जी का मंदिर देखा है सर। वेरी गुड। अच्छा, तो टाइगर का आप मुझे वैज्ञानिक नाम बताएंगे? जीव विज्ञान में क्या क्या कहा जाता है इसे? श्रीमान पैंथरा लियो। पैंथरा लियो, भारतीय जो बाघ जी होता है उसका पैंथरा लियो पूरा नाम है ये? सर, जैसा मुझे याद आ पा रहा है, पैंथरा लियो टिग्रिस के। टाइगर्स लिन्नाइस, ये पूरा नाम है इसका। चलिए, मोर जी का बता दीजिए। जी सर, जी सर।
सर पावा स्ट्रेजा करके है, पूरा याद नहीं आ पा रहा, लेकिन पावा स्ट्रेजा इस तरह से। पावो क्रिटेसस। जी जी। अच्छा, हमारे जो राज्य पशु हैं राजस्थान के, कौन से हैं? जी सर, श्रीमान राज्य पशु वो हैं, एक अंकारा और दूसरा सर ऊंट है जो पालतू श्रेणी में है। जी जी। अच्छा, ऊंट को पालतू श्रेणी में कब घोषित किया गया था? श्रीमान सन याद नहीं है श्रीमान, लेकिन हाल पिछले 5-7 वर्ष पूर्व घोषित किया गया। 2014 आप देखिए इसको एक बार। चिंकारा। चिंकारा ऊंट का नाम बता पाएंगे आप, वैज्ञानिक नाम ऊंट का? सर पूरा याद नहीं है सर, थोड़ा आइडिया लगा सर। कोई बात नहीं, आपने वर्धमान जो खुला महाविद्यालय है, वर्धमान महावीर, वहां से शिक्षा प्राप्त की है, तो इस शुरू से ही वर्धमान खुला महाविद्यालय था क्या? श्रीमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इसका नाम वर्धमान यूनिवर्सिटी किया गया। परिवर्तित कब किया गया था? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। श्रीमान परिवर्तन की डेट तो याद नहीं है, किंतु पूर्व में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी नाम से था। जी, 1987 में तो स्थापना हुई थी और 2002 में इसका नाम चेंज किया गया था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, गार्डनिंग आपने हॉबी लिखा है, गार्डनिंग क्या उगाते हैं आप? सर किचन गार्डनिंग के पास में कुछ खाली जगह है, वहाँ पे मैं सब्जियां जो काम आती है वो सब्जियों के पौधे उगाता हूँ सर। अच्छा, जैसे एक दो उदाहरण दीजिए, आपने कुछ उगाया हो तो। जैसे आप मैंने बैंगन, टमाटर, मिर्च, इनके पौधे उगाए हुए हैं इस समय इसी में। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, राजस्थान में मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? श्रीमान जोधपुर का क्षेत्र मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर में भी एक जगह विशेष है, स्थान विशेष है। श्रीमान मथानिया करके जगह है श्रीमान जोधपुर में, मथानिया। आप मुझे ये बताइए, ये पटवारी पद की शुरुआत कब से हुई? पटवारी पद पे रह चुके हैं आप। श्रीमान मुगल काल से के समय से पटवारी पद की स्थापना मानी जा सकती है। मुगल काल में? मुगल काल में, और श्रीमान शेरशाह सूरी विशेषकर जो बिल्कुल वंश के शासक शेरशाह सूरी। अच्छा, आपके वहां पर एक डीकर नाम की जगह है अलवर जिले में, डीकर, क्यों फेमस है? सर योगेंद्र जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। श्रीमान प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, पुराने समय के भित्ति चित्र है वहां पे चट्टानों। भित्ति चित्र नहीं बोल सकते, उनको शैल चित्र बोले तो ज्यादा उचित रहेगा। हाँ शैल चित्र। जी जी सर, शैल चित्र। जी सर, जी सर, बिल्कुल। वो चट्टाने नहीं है, सॉरी चट्टाने हैं, दीवारें नहीं है। हाँ चट्टाने हैं सर। बिल्कुल। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न थे योगेंद्र जी, और आप अपना जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका नॉलेज बढ़ाएं। आप शिक्षक का पद प्रशासन में क्या यूज ले सकते हैं? आप शिक्षक का पद तो सबसे बड़ा होता है, फिर आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, इनका उत्तर आप तैयार रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शिक्षक का पद सर्वोच्च होता है, उससे हटके आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? तो ऐसे कुछ श्रीमान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। जो जानकारियां हैं जीवों से रिलेटेड या इंडिया या बाहर के जो भी कुछ, अभी पेंगोलिन चर्चा में, ठीक है, चाइना में पेंगोलिन जो चीज चर्चा, वुहान में कहते हैं कि वहाँ मीट मार्केट है, वहां से ये फैला था वायरस, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। जी सर, जी सर। थोड़ा सा आप पढ़ें तो कुछ भी पूछा नहीं है, बाकी जितना सुधार करें उतना। जी सर, शुभकामनाएं। जी जी जी। योगेंद्र जी, सर नमस्ते। जो है वो हॉलैंड था, वो डेनमार्क का दूसरा नाम हॉलैंड है, वो मैं सॉरी स्लिप हो गया। जी सर, हाँ कर दिया सर ने क्लियर। जी सर।
जी योगेंद्र सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर। आप शिक्षक हैं योगेंद्र जी? जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, जी सर। किस लेवल पर हैं? जी सर। श्रीमान मैं स्कूल व्याख्याता हूँ दिल्ली सरकार में, इतिहास विषय का। ओके, इतिहास विषय में। ओके। तो आज एक स्टेटमेंट है कि डोटासरा जी ने कहा कि बच्चों के अच्छे रिजल्ट में शिक्षकों का योगदान नहीं है। पढ़ा आपने? हाँ जी जी श्रीमान। श्रीमान पहला तो मैं दिल्ली सरकार में शिक्षक हूँ। वहाँ इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं आते हैं। अभी आप वहाँ टीचरों की पूरी दिल्ली में हो शिक्षा आप? की। हाँ जी जी सर, दिल्ली सरकार में। नहीं, अभी आप कहाँ हो? दिल्ली में हो कि राजस्थान में? नहीं, अभी सर राजस्थान में मैं घर पे आया हूँ सर, छुट्टी लेके। बार अभी पत्रिका भास्कर ये नहीं पढ़ रहे हैं अभी? हाँ सर, मैंने पढ़ा आज शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि शिक्षकों का योगदान नहीं है, सरकार का योगदान है। श्रीमान मैं मेरे स्तर पे मैं इस बयान को गलत मानता हूँ। बिना शिक्षक के प्रयास के रिजल्ट सुधारा नहीं जा सकता, और इस प्रकार के बयान श्रीमान कहीं ना कहीं शिक्षक को डिमोटिवेट करते हैं, तो एक निष्क्रमणीयता की ओर ले जाते हैं। बाद में एक स्पष्टीकरण भी आया है फेसबुक पे कि उन्होंने ये कहा था कि जी अच्छे परिणाम में नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी शिक्षक का योगदान होता है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तो अभी इनका में ये है। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताइए। जी श्रीमान, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय शिक्षाविद, भारतीय एक मान सकते हैं कि बहुत पढ़े लिखे और उच्च श्रेणी के ज्ञानी व्यक्ति थे, जो भारत के संविधान निर्माण में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और जिनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय दलितों के अधिकारों के लिए बहुत अधिक प्रयास किए गए, और उन्हीं का परिणाम था कि दलित उत्थान के कार्य और संविधान में दलितों को उचित स्थान मिल पाया, और भारतीय संविधान जो सभी आयामों को साथ लेकर चल रहा है, उसमें उसके निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान। तथ्य बताइए इनके। अभी तो आपने सिर्फ विचारधारा प्रस्तुत की है, तथ्य बताएं कुछ। जी श्रीमान, तथ्यों की बात करें तो इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो लेख जारी किए, विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, उन्होंने दलित उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। कौन सी पुस्तकें हैं? एक पुस्तक होवार शूद्रास इनकी एक पुस्तक है, जिसमें शूद्र के बारे में कि शूद्र कौन है, भारतीय विचारधारा इसमें स्पष्ट की है उन्होंने। दूसरी इनकी पुस्तक है श्रीमान बौद्धिज्म के ऊपर इनकी एक पुस्तक है, जिसमें बौद्ध धर्म में जो समानता की बात की गई है, उस बात को ये वहां पे रख रहे हैं। इसके अलावा श्रीमान एक पुस्तक इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, मेरे रिकॉल नहीं हो पा रही, जिसमें भी जो संविधान की एक समिति के अध्यक्ष रहे, कौन सी समिति थी वो? जी श्रीमान, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान की प्रारूप समिति। ओके, कब गठन हुआ इसका? श्रीमान एक्चुअली डेट तो याद नहीं है श्रीमान, प्रारूप समिति की गठन की। ओके, क्या कार्य था समिति का? कार्य क्या था समिति का? कार्य श्रीमान जो संविधान था उसके पूरे प्रारूप का गठन करना था, किस प्रकार से संविधान में अनुच्छेद होंगे, कितने भाग होंगे, उन अनुच्छेदों में किस प्रकार से सामग्री रखनी है। अच्छा, ये बताएं कि इन्होंने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? श्रीमान संविधान के अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। क्या है अनुच्छेद 32? क्या है 32 में श्रीमान मूल अधिकारों के की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो विभिन्न माध्यम के द्वारा उनके मूल अधिकारों के हनन को रोका जाएगा। जैसे क्या है प्रावधान, क्या है? जैसे उसमें विभिन्न प्रकार की रिटें जारी करने की पावर दी गई है। अधिकार अच्छा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, और 5 रिटें हैं श्रीमान, जिनके माध्यम से। कौन जारी करता है ये रिटें? सुप्रीम कोर्ट और जारी करता है, और हाई कोर्ट भी कुछ मामलों में जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनके अनुच्छेद बता पाएंगे आप दोनों के? श्रीमान हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226
जैसा रिकॉल हो रहा है 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। राइट। और सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट श्रीमान अनुच्छेद 32 के तहत। राइट राइट। अच्छा, ये जो भारतीय नववर्ष प्रारंभ हुआ है कल। जी सर, जी। कौन सा वर्ष था ये? श्रीमान नववर्ष ये 2000 विक्रम संवत 2078 शुरू हुआ कल से। ओके प्रताप जी, मैं कहूँ तो वीडियो ऑन करना आप, अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगी साथ में। ओके, क्या डिफरेंस है ईस्वी सन और विक्रम संवत में? श्रीमान ईस्वी सन अभी 2020 और ये 2078 वर्ष का डिफरेंस है सर। अभी ये कौन सा 58 वर्ष सन 2021 सर, 57 वर्ष का 2021 सन और 2078 साल विक्रम संवत। ओके। अंग्रेजों ने एक पृथक निर्वाचक मंडल की बात आती है जिसकी डिमांड की गई थी डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। ये क्या था पृथक? जी सर। सर इसके माध्यम से जो दलित थे, दलितों के लिए अलग से सीट रिजर्व की गई थी और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो पूर्व में जारी 1909 के अधिनियम के तहत जारी की गई थी, उसी के तहत दलितों को भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र और उसमें सांप्रदायिक या दलित निर्वाचक पद्धति के अनुसार चुनाव होने थे, जिसमें केवल दलित ही खड़े होते और दलितों को वोट देने का अधिकार होता। ओके, मेरा अंतिम है, ये पृथक निर्वाचन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों ने जब ये दिया है भारत में, पर्पज क्या है? जी श्रीमान, जैसे 1909 के एक्ट में देखते हैं कि सर्वप्रथम वो पृथक निर्वाचन पद्धति यहाँ पे लेके आए, तो माना जा सकता है श्रीमान कि हिंदू समाज पहले तो उन्होंने धार्मिक आधार पर देश को बांटने का कार्य किया, मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति में शामिल किया। फिर उसके आप सही पॉइंट पे आ गए हो, बांटने का उनका उद्देश्य। योगेंद्र जी बहुत अच्छा प्रदर्शन। बस थोड़ा सा एक प्रयास करें कि जब भी कोई उत्तर दे तो वो अमूर्त ना हो। मैं जैसे बाकी उत्तर आपके बढ़िया हैं, पर जब मैंने आपको अम्बेडकर साहब का इतिहास पूछा तो आपने ज्यादा अमूर्त बातें ज्यादा कही, जैसे कि वो बहुत स्वतंत्रता में योगदान था, दलितों के लिए कार्य किया, उसमें तथ्यों को साथ में जी सर, तथ्य और संकल्पना मिलाकर बताएं। बाकी ओवरऑल अच्छा है जी सर। आपको आई थिंक इस बार अच्छा रिजल्ट होना चाहिए आपका, बहुत अच्छा। और जी थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, हमारे